अब हम प्रैक्टिकल 6 कह रहे हैं और प्रैक्टिकल 6 में दिस इज़ द प्रोवाइडेड डेटा, स्टूडेंट्स के नेम एंड सब्जेक्ट्स वाइज जो हैं हमें मार्क्स गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड उर्दू, राइट। So the task is use sum function to find out the marks obtained of each student, right। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो हमें गिवन है। वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, राइट। तो दैट मीन्स वी नीड टू सम ऑल ऑफ दीज, राइट। सो यहाँ पे सिंस वी नीड टू अप्लाई फार्मूला, सो फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई हेयर इज इक्वल सिंबल, ठीक है। एंड सी देयर आर रेंज ऑफ नंबर्स ना, 5 डिफरेंट नंबर्स हैं मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड उर्दू, इन सब का हमें सम करना है। So rather than using the plus symbol, we can use the built-in function sum। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने sum लिखा and I select all the values जिनका मुझे sum करवाना है। And did you notice कि when we select all the values, जो कि यहाँ पे orange dotted box से आपको नज़र आ रहा है, you can see जो values हमने select की हैं वो कॉलम C से लेकर कॉलम G तक, and the row is 6। तो ये देखिए रेंज इसने दे दी है C6 to G6, यानी कि इस रेंज से लेकर यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में सम करवाना है, ऐड करना है, राइट। एंटर प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है, और जब कर्सर प्लस सिंबल बन जाएगा इसको ड्रैग करें तो दिस सेम फार्मूला विल बी अप्लाई टू दिस कंप्लीट कॉलम, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट विद टोटल मार्क्स, ठीक है। एंड टोटल मार्क्स हमें कितने गिवन है, 500। वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज, और परसेंटेज आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अगेन इज इक्वल सिंबल यूज़ करना है, और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करेंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज, ठीक है। अगेन प्लस सिंबल बनता है तो उसको ड्रैग करेंगे तो दिस सेम फार्मूला विल बी अप्लाई ऑन दिस कंप्लीट कॉलम। अनदर थिंग इज़ दैट कि व्हाट इफ़ आपके पास यहाँ पे परसेंटेज सिंबल नहीं आती, तो इफ़ यू आर यूजिंग द गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉक्स में यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर्मेट एज परसेंट, ठीक है। जैसे ही फॉर्मेट एज परसेंट करेंगे तो ये परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगा, राइट। एंड व्हाट इफ़ यू आर यूजिंग गूगल शीट्स, आई मीन एक्सेल, तो एक्सेल में भी आपके पास इस तरह का जो है ना फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। वहाँ से जाके आप इसको नंबर्स या जर्नल से आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके साथ परसेंटेज आएगी। यू डू नॉट नीड टू टाइप दिस परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद इफ़ यू वांट कि ये 2 डिजिट्स नहीं आने चाहिए तो यहाँ पे आप ये डेसिमल प्लेसेस जो हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वंस क्लिक किया तो नाउ वी आर हैविंग जस्ट सिंगल डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, राइट। इफ़ यू नीड मोर डिजिट्स मोर देन 1 तो यू कैन इंक्रीज़ द डिजिट्स एंड सो ऑन। लेट्स कीप द डिफ़ॉल्ट जो कि 2 डिजिट्स थे। Now the next thing is that we have to use this if function, ठीक है। अगेन जिस तरह सम फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन था, इसी तरीके से we have this if function, ठीक है। in that case we are going to use the if function, और if function मैंने लास्ट लैब 5 में प्रैक्टिकल 5 में आप लोग को बताया कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। if फंक्शन में वी आर हैविंग 4 डिफरेंट केसेस। जब 4 डिफरेंट केसेस हैं, यानी कि किसी स्टूडेंट की अगर परसेंटेज 53 है तो दैट मीन्स दिस फॉल्स इन दिस रेंज, ठीक है। तो उसको C ग्रेड असाइन होना चाहिए। समवन हु इज़ हैविंग परसेंटेज इक्वल्स टू 50 और ग्रेटर देन 50, तो इन दैट केस ही और शी इज़ गोइंग टू गेट C ग्रेड। लाइक इन केस ऑफ मदिया शी इज़ हैविंग 53, तो उस केस में इनकी C ग्रेड बनना चाहिए एंड सो ऑन। द पॉइंट इज़ दैट कि सिंस वी आर हैविंग 4 डिफरेंट केसेस तो इस वजह से वी विल बी यूजिंग नेस्टेड इफ़, ठीक है। अगेन जब भी फंक्शन अप्लाई करना हो किसी सेल में और इधर यू आर डूइंग एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन तो उसके लिए आप इक्वल सिंबल यूज़ करेंगे। आई एम राइटिंग द फार्मूला हेयर, यू कैन सी इक्वल सिंबल एंड देन वी आर यूजिंग द इफ़ फंक्शन। केस 1 इज़ दैट कि इफ़ देखें यहाँ पे लिखा है इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 80, राइट। So we need to select this percentage column, and if this percentage is greater than and equals to, ठीक है, ये सिम्बल्स हमने दे दिए greater than and equals to, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। equals to what, 80, तो इसे जो है हमें A+ असाइन करना है, तो ये हमने डबल कोटेशन मार्क में A+ लिख दिया।
So when this test statement I mean logical test is true, तो उस केस में the student will have this A+ grade. Otherwise अब ये else का केस आ गया, और else के केस में we are having another condition, that is एक और logical test है, that is if अगर मार्क्स इनके 80 से above या 80 के इक्वल नहीं है तो we will go for the next logical test, which is if marks is greater than or equals to 70, right? तो that means इसी if के अंदर हमें एक nested if देना है, right? within that if again we are selecting this percentage, obtained percentage जो student की है, and यहाँ पे statement read करें percentage is greater than or equals to 70, तो that means यहाँ पे जो हमने I6 select किया हुआ है, which is basically the percentage of student is greater than and equals to 70, right? greater than or equals to 70, तो उस केस में हम we need to assign grade A as mentioned in this task, right? अच्छा, अगर तो ये टेस्ट स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो इट विल जैसे इस केस में हुआ है, मदिया की परसेंटेज इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, सो इट विल नॉट प्रिंट A+, रादर देन दैट यहाँ पे ये एल्स पार्ट में चला जाएगा. एल्स पार्ट में वी आर हैविंग अनदर इफ़, और इस इफ़ में दोबारा से ये लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेगा क्या 53 ग्रेटर है और इक्वल है 70 के. सिंस 53 इज़ नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 70, तो इन दैट केस अगेन इट विल जम्प टू एल्स कंडीशन. ये जो है जब ये लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू, इन दैट केस ये इसको ए यहाँ पे प्रिंट कर देगा सेल में, अदरवाइज इट विल जम्प टू अनदर इफ़ जिसको हम नेस्टेड इफ़ कह रहे हैं. और यहाँ पे हमने एक और केस दे दिया, 2 केसेस हमने मेंशन कर दिए जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको गिवन है, ठीक है. द थर्ड केस इज़ दैट के इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 60, ठीक है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 60, तो वी नीड टू असाइन बी ग्रेड, ठीक है, इसको बी ग्रेड असाइन होना चाहिए. एंड देन अगेन द लास्ट केस विच इज़ इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 50, ठीक है, you need to select this percentage cell greater than equals to 50, right? तो in that case the student is going to get C grade. otherwise जो है आप देखें यहाँ पे जो इस if का else होगा, देखें इस if का this is the logical test and based on this logical test what if it is true, तो in that case student is going to get C. otherwise यानी कि अगर ये test condition fail हो जाती है, ठीक है, students percentage is not ग्रेटर देन, ऑल्दो द परसेंटेज इज़ ग्रेटर 53 है, लेकिन ये हमें फॉल्स शो कर रहा है. डिड यू नोटिस? द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे हम नंबर्स लिख रहे हैं एंड दीज आर परसेंटेज, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे हम इसके साथ परसेंटेज सिंबल दे देते हैं, सो दैट, ठीक है. आप यहाँ पे देखें व्हेन आई अप्लाई द परसेंटेज सिंबल, नाउ यू कैन सी दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू. अब देखें यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है, दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू एंड यू विल गेट C हेयर इन दिस सेल, ठीक है. मदिया को C ग्रेड असाइन होगा यहाँ पे. अच्छा, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसके साथ भी मैं परसेंटेज सिंबल दे देती हूँ. आई होप इट्स क्लियर कि वाई वी आर प्लेसिंग दिस परसेंटेज सिंबल, सिंस यहाँ पे आप किसी वैल्यू जो है इट्स जस्ट नॉट अ नंबर, इनफैक्ट इट्स अ परसेंटेज, तो हम परसेंटेज के साथ ही इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. व्हाट इज़ दिस टेस्ट लॉजिक इज़ ट्रू, तो इन दैट केस वी विल बी हैविंग C ग्रेड, अदरवाइज इसको हम F असाइन कर देंगे. लेट्स क्लोज ऑल द इफ़, ठीक है. ये 4 केसेस हैं, 4 इफ़ हमने यूज़ किए हैं, तो वी हैव 4 क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट. एज सुन एज आई प्रेस एंटर यू कैन सी दैट दिस मेक सेंस कि इसका ये वाली स्टेटमेंट पढ़ें कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, तो उसको C असाइन होना चाहिए. तो 50 से अबव है इसकी परसेंटेज विच इज़ 53, तो उसको C ग्रेड असाइन हो गया. और इसको जो है F असाइन होना चाहिए बिकॉज इट इज़ लेस दैन 50. तो यही सेम फार्मूला हम ट्रैक कर लेते हैं और सब पे अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे देखें दिस गेट F और इसको A असाइन हुआ है सिंस इसकी परसेंटेज जो है इज़ ग्रेटर दैन 70. थैंक यू.